नमस्कार दोस्तों मैं अनिल राणा कोटी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अनिल राणा कोटी में। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गोल मास्टरी के ये फाइनल पार्ट पे। अब तक के 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं, जिनमें हमने सीखा कि अगर हमें अपना ड्रीम को पूरा करना है तो ड्रीम को पूरा करने के लिए चाहिए हमें गोल, और गोल को पूरा करने के लिए चाहिए हमें एक्शन प्लान। यहाँ पर दोस्तों हम सीखेंगे कि कैसे हम बनाएंगे माइक्रो एक्शन प्लान। सपोज़ हम MLM का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। MLM में अगर हम चाहते हैं कि हमें एक ज्वाइनिंग मिले, अब एक ज्वाइनिंग हमारा क्या हो गया, एक तरह से गोल हो गया। अब उस गोल को पूरा करने के लिए हमें चाहिए एक्शन। क्या एक्शन हम लेंगे कि हमें एक ज्वाइनिंग मिल जाए। सपोज़ अगर हमारा रेशो है कि हम 10 प्लान दिखाते हैं या 6 प्लान दिखाते हैं, उसके बाद हमें एक ज्वाइनिंग मिलती है, तो हम रोज़ एक प्लान दिखाने का अपना शेड्यूल तय करेंगे। अब हमारा जो एक्शन प्लान का गोल हो गया। अब हमारा गोल ये नहीं हो गया एक ज्वाइनिंग कराना है, ज्वाइनिंग आए ना आए दैट इज़ अदर थिंग। अब हमारा जो मेन गोल है वो है प्लान दिखाना। अब प्लान दिखाना, कैसे हम प्लान दिखाएं। अगर हम स्टार्टिंग में अभी सीख रहे हैं तो हमें ज़रूरत है 1-to-1 करने की, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे 1-to-1 करने की। अभी हमारा बिजनेस अगर छोटा है तो अगर हमें एक ज्वाइनिंग चाहिए तो हम क्या करेंगे, पर डे 1 प्लान को प्लान करेंगे कि हमें क्या करना है। एक ज्वाइनिंग पाने के लिए 6 प्लान दिखाने हैं, 6 प्लान दिखाने के लिए पर डे हमें एक प्लान दिखाना है। बस हम इस पे ही फोकस करेंगे, कैसे हम एक प्लान एक दिन में ख़त्म करें। तो दोस्तों ये हो गया मैक्रो एक्शन प्लान या मैक्रो गोल। आज हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि आने वाले एक हफ्ते में आप क्या गोल सेट कर रहे हैं। एक ज्वाइनिंग, 2 ज्वाइनिंग, आप क्या गोल सेट अपने लिए कर रहे हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। अब आप सेकंड स्टेप पे आइए। यह गोल सेटिंग आपको सिर्फ सोचनी नहीं है, लिखनी है किसी कॉपी में, किसी डायरी में। दोस्तों, गोल सेट करने के लिए हमें जो फोकस करना पड़ता है वो करना पड़ता है अपने स्मॉल फुट स्टेप पे। अगर हमें बहुत बड़ी टीम बनानी हो तो हमें स्टार्टिंग करनी पड़ेगी छोटे छोटे फुट स्टेप से, 1-to-1 करके, फिर टीम बना के, ग्रुप मीटिंग करके, उसके बाद धीरे धीरे हम जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे हमारी टीम बढ़ती जाएगी। लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, फुट स्टेप से। दोस्तों, सबसे पहले हमें डायरी में यह लिखना पड़ेगा कि अगर हम यह गोल अचीव करते हैं तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। दूसरा हम लिखेंगे कि हमें क्यों लगता है कि हम जो हमने गोल सेट किया है उसको पूरा कर लेंगे। यानी अगर हमने 6 दिन में 6 प्लान दिखाने का अपने लिए गोल सेट किया है तो हम उसको पूरा कर पाएंगे। ये हमें लिखा हुआ होना चाहिए। दोस्तों, जब हम अपना एक्शन प्लान बना लेंगे तो हमें उसमें डालना पड़ेगा कुछ इमोशन। हमें उसको लिखना पड़ेगा इमोशनली हमें उससे क्या आउटकम मिलेगा। क्या उससे हमारा बिलीव बढ़ेगा, क्या वो गोल अचीव करने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्या वो गोल अचीव करने से हमें विनर की फीलिंग आएगी। तो जो भी हमारा आउटकम हमें लगता है हमारे अकॉर्डिंग वो हम लिख लेंगे। अब हमने ये क्या कर दिया, अपने गोल में कुछ फीलिंग डाल दी, कुछ इमोशन डाल दिया। अब हमें हमारा गोल को अचीव करने में आसानी होगी। गोल को अचीव करने में अगर हमें हैप्पीनेस मिले तो दोस्तों उसके बाद हम लिखेंगे कि वो जो हमने अपने लिए गोल सेट किया है कि हमें 6 दिन में 6 प्लान दिखाने हैं, वीकली गोल अपने लिए सेट किया है, उसको करने में क्या क्या प्रॉब्लमें आ सकती हैं। क्योंकि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो हमें प्रॉब्लमें भी आती है। क्योंकि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया था कि हैबिट के अंदर क्या होता है, पुरानी जो आदतें होती हैं उनके अंदर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, कुछ बेटर करने जाते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पीछे खींचता है, कुछ ऐसी संभावनाएं पैदा करता है कि हम वो जो सोचते हैं, चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे घटता है कि हम उसको पूरा ही नहीं कर पाते। तो उनसे निपटने के लिए अगर हम डेडिकेशन है अपने एक्शन प्लान पे तो हमें क्या क्या प्लानिंग करनी है, कैसे हम उन ऑब्स्टेकल को जो आएंगे रास्ते में उनको दूर कर सकें और अपने एक्शन प्लान पे फोकस कर सकें। हो सकता है कि आप जॉब करते हो, जॉब के साथ आप ये बिज़नेस कर रहे हो, तो क्या हो कि आपके कंपनी में, आपके ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क आ जाए या पार्टी वार्टी हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप अपना 6 दिन का जो गोल है वो पूरा ना कर पाएँ। ये होता है दोस्तों। लेकिन हमें उससे बचने के लिए कुछ इस तरह से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम वो जो 6 दिन का एक्शन प्लान है उसको पूरा
कर सकें। दोस्तों, जब कभी आपको अपने गोल पूरे करने में प्रॉब्लम आ रही हो, आपको दिक्कतें आ रही हो, तो आपको इसको अपने इमोशन से जोड़ना पड़ेगा, उस आउटकम को फील करना पड़ेगा कि इस आउटकम को कंप्लीट होने से आपको क्या इमोशन बेनिफिट मिल रहा है या आप क्यों इस गोल को कर रहे हो। दोस्तों, अगर आप उसको इमोशन से जोड़ेंगे तो आप उस एक्शन प्लान को कर पाएंगे, और जब हम डेली एक्शन प्लान को करेंगे तो हमारे गोल अचीव होंगे, और जब हमारे छोटे छोटे गोल अचीव होंगे तो हम अपने ड्रीम को भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो को मैं बहुत बड़ा नहीं कर रहा हूँ, इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि हम हमेशा क्या होता है कि बड़े गोल पे फोकस होते हैं, और बड़े गोल पे फोकस होने की वजह से क्या होता है हम छोटे स्टेप भी उठा नहीं पाते। अगर हमें बड़े से बड़े गोल को अचीव करना है तो हमें चलना पड़ेगा फुट स्टेप, और छोटे छोटे जो फुट स्टेप है उनको हमें अलाइनमेंट करना पड़ेगा ताकि हमारे पूरे गोल हो सके, हम जो हमारे ड्रीम है, बड़े ड्रीम है, वो भी हम पूरा कर सके। किसी ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है, इंच बाय इंच लाइफ इज सिंच, यार्ड बाय यार्ड लाइफ इज़ हार्ड। यानी अगर हम छोटे छोटे कदम लेंगे तो हमें सब कुछ मिल सकता है, अगर हम बड़े बड़े कदम छोड़ते जाएंगे तो हमारी लाइफ से हर चीज़ दूर होती जाएगी। तो दोस्तों, हमें लाइफ को बहुत इजी बनाना है, अपने गोलों को अचीव करने के लिए हमें एक्शन प्लान पर फोकस करना है, और छोटे छोटे एक्शन प्लान करके ही हम डेली के जो हमारे जो एक्शन प्लान है उसको करके ही हम अपने बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, तो लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि हम अपने छोटे छोटे जो एक्शन प्लान है उसी को फोकस करें, स्मार्ट थ्योरी के अंतर्गत हम अपने गोल को सेट करें, और हम छोटे छोटे स्टेप चलेंगे तो हमारे जो बड़े जो गोल हैं वो भी अचीव हो सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बने रहिए अनिल के साथ। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।